आज के इस वीडियो में हम लोग लियो ड्राई फ्रूट के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। यह आईपीओ का जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो आपको 1 जनवरी देखने को मिल जाता है। एंड इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, साथ ही साथ इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है। इसके अलावा ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको लियो ड्राई फ्रूट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग लियो ड्राई फ्रूट के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 25.12 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इस आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 52 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,04,000 का हो जाता है। एंड इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर इस आईपीओ के शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो 1 जनवरी है। एंड 3 जनवरी तक यह आईपीओ का बिडिंग ओपन रहेगा। इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो आपको 6 जनवरी को देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 7 जनवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन 7 जनवरी को ही जो रिफंड है वो शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अगले ही दिन इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है जो कि है 8 जनवरी। ये सब तो हो गया लियो ड्राई फ्रूट का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ऑलमोस्ट 5 साल से ये कंपनी काम कर रही है। एंड ये कंपनी ड्राई फ्रूट के साथ ही साथ जो मसाला होता है उसका भी ट्रेडिंग करती है। एंड ये कंपनी जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस करती है वंडू नाम के ब्रांड के अंदर करती है। एंड इसके अलावा ये कंपनी फ्रोजन एंड सेमी फ्राइड प्रोडक्ट भी बेचती है फ्राइड ब्रांड के अंदर। एंड ये कंपनी अपने बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखी है। पहले में ये कंपनी जो भी ड्राई फ्रूट है या फिर जो स्पाइसेस है उसका डायरेक्ट सेलिंग करती है। एंड जो सेकंड है उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पाइसेस देखने को मिल जाएगा। एंड इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये कंपनी तीनों सेगमेंट में काम करती है, चाहे वो B2B हुआ या फिर B2C हुआ या फिर D2C हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस भी सेल करती है। इसके अलावा इसका प्रोडक्ट आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या फिर इस कंपनी का खुद का वेबसाइट हुआ। ओवरऑल ये कंपनी ड्राई फ्रूट के साथ ही साथ स्पाइसेस का भी बिजनेस करती है। तो आई होप ये सारा इन्फॉर्मेशन देख के आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है एंड क्या काम करती है। अब चलते हैं हम लोग इस कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ का डाटा दिया गया है, मतलब कि ये 6 मंथ का डाटा है। वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। बट जैसा ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ का डाटा है वो अगर देखें तो वो हम लोगों को 18 करोड़ से भी कम देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका रेवेन्यू होने वाला है वो आपको 40 करोड़ से भी कम का देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, ये कंपनी के नेट इनकम में भी आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2022 में इसका नेट इनकम आपको 8 लाख का देखने को मिल रहा था, जिसमें कि हम लोगों को लगातार एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। एंड 2024 का फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो आपको 6.65 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। बट फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की है। 6 मंथ में ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो आपको 2 करोड़ से भी कम का देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको 4 करोड़ के अंदर ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल 2022 से लेकर 2024 के बीच में इस कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। इसका रेवेन्यू भी काफ़ी स्पीड से इंक्रीज हो रहा था, साथ ही साथ इसका जो नेट इनकम है उसमें भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है।
बट फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो फर्स्ट हाफ में ये कंपनी परफॉर्म की है वो उतना अच्छा नहीं है एंड चांसेस है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिले। वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो EPS है इसमें हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है एंड अभी का इसका EPS 5.21 है। साथ ही साथ इसका जो PE रेशियो है वो आपको 10 के अंदर ही देखने को मिलेगा, मतलब कि ये कंट्रोल में ही है। वहीं अब अगर बात करें इसके ROCE के बारे में, तो इसमें हम लोगों को 2023 से 2024 में गिरावट देखने को मिला है, फिर भी ओवरऑल ये एवरेज ही है। वहीं अब लास्ट में अगर हम लोग इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, तो जो 2022 में इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 4.40 का चल रहा था, जो कि अभी 0.27 का देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये कंपनी पिछले कुछ सालों में डेट फ्री हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अभी तक इस कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखें उसमें हम लोगों को 50-50 ही नज़र आ रहा है। इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उसमें 2022 से लेकर 2024 तक लगातार ग्रोथ देखने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में गिरावट होने का चांसेस है। वहीं अगर बात करें इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो उसमें हम लोगों को कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। अब हम लोग लियो ड्राई फ्रूट को इसी सेक्टर में काम करने वाले बाकी कंपनियों से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी सारा कंपनी है उसके मुकाबले इसका जो EPS है वो आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसका जो PE रेशियो है ये अपने सेक्टर में काम करने वाले सभी कंपनियों में सबसे कम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। एंड अगर हम लोग इसका RONW परसेंटेज देखें तो वो हम लोगों को इस सेक्टर में काम करने वाले बाकी कंपनियों के मुकाबले ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। आफ्टर ऑल अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन को इसी सेक्टर में काम करने वाले बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ये कंपनी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। अब अगर हम लोग लास्ट में लियो ड्राई फ्रूट के GMP के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 0 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि बिडिंग ओपन होने से पहले इसके GMP में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए, बट अभी ये IPO का जैसा GMP चल रहा है वो सबको देखते हुए इस IPO में आपको उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था लियो ड्राई फ्रूट IPO का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड IPO के रिगार्डिंग डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।